हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 31 जनवरी 2024 के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और वीडियो के लास्ट में गायत्री मंत्र भी रिवाइज करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे संविधान के भाग। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अजाली ओशेमानी चौथी बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? कोमोरस इस देश के राष्ट्रपति बने हैं। अजाली ओशेमानी चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं कोमोरस देश के। यहाँ की आबादी है 9 लाख। 16% यहाँ पर वोटिंग हुई है, 55,000 वोटर ने भाग लिया है। तो चौथी बार राष्ट्रपति बन गए हैं अजाली ओशेमानी कोमोरस के। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर और यहाँ की मुद्रा है रिंगिट। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयरस और यहाँ की मुद्रा है पेशो। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस, मुद्रा है रुपया। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर द्वीप। कोमोरस की राजधानी क्या है? मोरोनी और यह हिंद महासागर के अंदर आता है। नेक्स्ट आपका मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मुइज्जू। फ्रांस के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बने हैं गैब्रियल अटल, ये सबसे युवा हैं और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री हैं। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? अब्देल फतेह सीसी। भूटान के प्रधानमंत्री सेरिंग टोबैगो। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में टाटा समूह भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किससे समझौता किया है? एयरबस, फ्रांस की कंपनी है। टाटा समूह और एयरबस इन दोनों में समझौता हुआ है H-125 हेलीकॉप्टर निर्माण के लिए। हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन के लिए समझौता हुआ। इसका निर्माण किया जाएगा बड़ोदरा, गुजरात में। यह सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर रहेगा। इसका यूज किया जाएगा आपातकाल में, आपात राहत में। इससे पहले भी टाटा समूह और एयरबस कंपनी में समझौता हुआ था C-295 परिवहन विमान के लिए। पहला विमान तो आया था स्पेन से, लेकिन बाकी सब बनेगा बड़ोदरा, गुजरात में। अभी जो 26 जनवरी 2024 को झांकी दिखाई गई थी, उसमें एयरफोर्स ने यह झांकी दिखाई है C-295 की। फ्रेंड्स, जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityar। वहाँ पर मैंने बताया किस प्रकार आप लोग इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मैंने टेलीग्राम पर पिन कर दिया है क्योंकि मैंने इस पर कुछ चार्ज लगाया हुआ है। डेली करंट अफेयर पे मैंने चार्ज लगाया और अदर जो पीडीएफ होता है वो तो मैं फ्री में प्रोवाइड करती ही हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका ललन टॉप, MiG-21 बाइसन विमान, इसने अपनी अंतिम उड़ान बाड़मेर राजस्थान में ली है, उत्तरलाई जो स्टेशन है यहाँ पर। नेक्स्ट आपका प्रबल लंबी दूरी का गन है, निर्माण कहाँ पर हुआ? कानपुर में। प्रचंड हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। तेजस हल्का लड़ाकू विमान है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किसकी झांकी को पहला स्थान मिला है? संस्कृति मंत्रालय की झांकी को। 26 जनवरी 2024 75 नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया गया। इसमें चीफ गेस्ट कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति। थीम क्या था? भारत लोकतंत्र की जननी, विकसित भारत, यह थीम था। इसमें जो झांकियां दिखाई गई थी उसमें टॉप पर आया है संस्कृत मंत्रालय। संस्कृत मंत्रालय, इसका थीम क्या था? भारत लोकतंत्र की जननी। जो 26 जनवरी का थीम था वही इसका भी थीम था। और इस थीम मतलब इसमें जो झांकी दिखाई गई थी इसमें भारत की संस्कृति को दिखाया गया और साथ ही साथ अंबेडकर जी संविधान की पहली प्रतिकृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दे रहे थे, यह भी दिखाया गया। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप, चंद्रयान थर्ड को कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। रॉकेट है LVM-3 M4 रॉकेट, इसको बाहुबली रॉकेट कहा जाता है। चांद के साउथ पोल पर यह लैंड करता है 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक। 23 अगस्त को मनाया जाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस और जहाँ पर लैंड किया है इसको नाम दिया गया शिव शक्ति पॉइंट। नेक्स्ट है आपका, चुनाव में जो स्याही यूज होती है वो है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। 2024 इलेक्शन में कितने वोटर्स भाग लेंगे? 96 करोड़ वोटर्स भाग लेंगे। नेक्स्ट आपका, भारतीय महिला हॉकी टीम की झांकी में लद्दाख की महिला खिलाड़ी को दिखाया गया। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल और मालदीव के जो संसद है उसका नाम है पीपुल्स मजलिस। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ ने किसे वर्ष 2023 की महिला विशु एथलीट घोषित किया है? इनका नाम है नाओरेम रोसिबिना। महिला विशु एथलीट ऑफ द ईयर पूरे वर्ल्ड में बनी है नाओरेम रोसिबिना। मणिपुर की रहने वाली, अभी हाल ही में इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला है। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप, अर्जुन अवार्ड, इसकी शुरुआत होती है 1961 में। 15 लाख की इनामी राशि दी जाती है। 2023 में मोहम्मद शमी उत्तर प्रदेश के हैं, क्रिकेटर है, इनको मिला। महिला घुड़सवार दिव्यकीर्ति सिंह राजस्थान की हैं। पैरा तीरंदाज शीतल देवी जम्मू कश्मीर की हैं। ये सब महत्वपूर्ण नाम है, इन लोगों को मिला। टोटल 26 खिलाड़ियों को मिला है, लेकिन महत्वपूर्ण नाम है ये। नेक्स्ट आपका, मणिपुर स्टेट कब बनता है? 21 जनवरी 1972 को। मणिपुर बनता है, त्रिपुरा, मेघालय सब तीनों इसी दिन बनते हैं। इसकी राजधानी इम्फाल मणिपुर की। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यहीं पर है, इसका नाम है लोकटक झील। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में ही है, इसका नाम है काबुल लामजाओ। राष्ट्रीय पशु है संघाई, राष्ट्रीय फूल है सिरेऊ लिली। यहाँ का मार्शल आर्ट डांस है थांगटा, इसको कहा जाता है द डांस ऑफ वार। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की फेमस कलाकार है छावेरी बहन, 4 बहनें हैं। नेक्स्ट है आपका, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बनी है टेलर स्विफ्ट।
टेनिस प्लेयर ऑफ द ईयर इगा स्विएटेक पोलैंड की हैं। एशिया की युवा एथलीट ऑफ द ईयर बनी है शीतल देवी पैरा तीरंदाज। हॉकी के बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर बने हार्दिक सिंह। आईसीसी वनडे के प्लेयर ऑफ द ईयर विराट कोहली। आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर उस्मान ख्वाजा। आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव लगातार दूसरी बार। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको मिला है? रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। नेक्स्ट है आपका हाल ही में जारी पहली वैज्ञानिक गणना के अनुसार सर्वाधिक हिम तेंदुओं की आबादी कहाँ दर्ज की गई? सर्वाधिक हिम तेंदुआ लद्दाख में है। हिम तेंदुआ इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा अनाकिया। अभी हाल ही में गणना की गई है पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। कुल भारत में कितने हिम तेंदुआ है? 718। पहला सबसे ज्यादा कहाँ पर है? पहले स्थान किसका है? लद्दाख का है, 477 है। दूसरे स्थान पर उत्तराखंड, तीसरे स्थान पर है हिमाचल प्रदेश, चौथे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, पांचवें पर सिक्किम और छठे पर है जम्मू कश्मीर। इन्हीं स्थानों पर हिम तेंदुआ मिलता है। यह पर्वतों की हाईएस्ट श्रेणी जहाँ ठंडे स्थानों पर मिलता है। अल्पाइन घास यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप हिम तेंदुआ संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ पर खुला है? पद्माजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में। हिम तेंदुआ राष्ट्रीय प्रतीक किस देश ने घोषित किया है? किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। लोसर महोत्सव लद्दाख में भी मनाया जाता है और अरुणाचल प्रदेश में भी। लद्दाख ने इसको स्टेट एनिमल घोषित किया हिम तेंदुआ को। नेक्स्ट आपका मोनपा जनजाति और लोसर महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। सिंथर स्नो फेस्टिवल जम्मू कश्मीर। छम डांस कहाँ पर होता है? हिमाचल प्रदेश में। और यहाँ पर थोड़ा धामनी डांस भी होता है। लोशांग, लेपचा, भूटिया ये सब कहाँ का है? सिक्किम का है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में शहीद दिवस 2024 कब मनाया गया? शहीद दिवस यह मनाया गया 30 जनवरी को। 30 जनवरी को क्यों? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, इसीलिए शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। और एक दिन और मनाया जाता है 23 मार्च को। 23 मार्च को क्यों मनाया जाता है? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इन लोगों को फांसी दी गई थी, इसलिए शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च और 30 जनवरी को। नेक्स्ट आपका 28 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व कुष्ठ रोग दिवस। इसको लेप्रोसी रोग भी कहा जाता है, हैंसन रोग भी कहा जाता है, क्योंकि हैंसन ने खोज की थी। जीवाणु जनित रोग है। जनवरी को जो लास्ट संडे होता है उस दिन मनाया जाता है। इस बार लास्ट संडे पड़ा 28 जनवरी को, तो 28 जनवरी को मनाया गया विश्व कुष्ठ रोग दिवस। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप चंपारण सत्याग्रह बिहार में किया गया था। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह है। नील की खेती के विरोध, नील तीन कटिया प्रथा के विरोध में यह किया गया था और इनको बुलाया कौन था? राजकुमार शुक्ला ने। नेक्स्ट आपका असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। इसमें महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। ये कौन सा प्रभावित हुआ था? चौरी चौरा घटना होता है 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश गोरखपुर में, तो इसके बाद ये आंदोलन बंद कर देते हैं महात्मा गांधी। नेक्स्ट आपका ऑपरेशन जीरो आवर 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन से के रात में 12 बजे अंग्रेजों की तरह स्टार्ट किया गया था ऑपरेशन जीरो आवर। भारत छोड़ो आंदोलन इस समय वायसराय थे लिल निथगो और नारा दिया गया था करो या मरो, डू एंड डाई, डू और डाई। वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी कौन सी है? टोयोटो। 2023 विश्व की सर्वाधिक कार बेचने वाली कंपनी है टोयोटो। जापान की कंपनी है, पिछले 4 वर्षों से नंबर 1 पर है। दूसरा स्थान किसका है? वोक्सवैगन जर्मनी की कंपनी। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। जापान की राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है येन, यहाँ के राष्ट्रपति है फूमियो किशिदो, संसद का नाम है डायट, शेयर मार्केट का नाम है निक्की। द्वीप कौन कौन सा है? होन्शु, क्यूशु, होकोंडो, सिक्यू। कोस्पी यह किसका है? साउथ कोरिया का है शेयर मार्केट। यूएसए का नास्डाक और भारत का सेंसेक्स निफ्टी। शेयर मार्केट में भारत की रैंक कितनी है? 4th रैंक आई है। हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है भारत ने। यूएसए पहले पर, चीन दूसरे पर, जापान तीसरे पर और भारत आ गया चौथे पर और हांगकांग 5वें पर। नेक्स्ट आपका एशिया का सबसे पुराना शेयर मार्केट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 1875 में स्थापना की गई, मुंबई में हेडक्वार्टर है। इसका इंडेक्स होता है सेंसेक्स। नेक्स्ट है आपका हाल ही में देश में पहली बार उत्तरी अमेरिका प्रवासी पक्षी लाफिंग गल कहाँ देखा गया? लाफिंग गल यह क्या है? एक पक्षी है, बर्ड है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का यह पक्षी है, उधर ही रहता है, मतलब उधर ही है, उधर का है। लेकिन अभी हाल ही में यह भारत में पहली बार देखा गया है। कहाँ पर? केरल के कासरगोड जिला में यहाँ पर देखा गया है। कासरगोड जो जिला है यह पहला जिला है जिसने स्वयं का पक्षी, फूल, पेड़, पशु घोषित किया है। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप साइबेरियन क्रेन केवलादेव घाना यहाँ पर देखा जाता है। गोल्डन टाइगर पहली बार देखा गया है काजीरंगा नेशनल पार्क में। नाइट्रस ऑक्साइड N2O हंसने वाली गैस है, कैप्सूल फॉर्मेट में मिलती है। कल्याणी अम्मा मोहिनी अट्टम की प्रमुख कलाकार हैं। सबरीमाला मंदिर यहाँ पर मकर बिलक्कू मेला लगता है केरल में, लॉर्ड अयप्पा का मंदिर है।
मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में 1921 में। मलयालम जो शास्त्रीय भाषा यह कब घोषित की गई थी? 2013 में। टोटल अब शास्त्रीय भाषा कितनी है? 9 है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में लघु वन उपज खरीदने हेतु लाभ योजना की घोषणा किसने की है? इंग्लिश में देखिए LABHA है, लाभ योजना। ओडिशा ने स्टार्ट किया है, यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। वहाँ की भाषा है लघु बाढ़ जातीय द्रव कार्य। क्यों स्टार्ट किया गया? लघु वन उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य इसकी गारंटी देने के लिए, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसके लिए 100 करोड़ आवंटित किए जाएंगे। लल्लन टॉप मो जंगल जामी योजना ओडिशा का है। ओडिशी की शास्त्रीय नृत्य कौन है? संयुक्ता पाड़ीगरी, केलुचरण महापात्र और सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह राज्यसभा MP थी, मतलब से 2018 में बनी है। सोनल मानसिंह ओडिशी भी करती हैं और भरतनाट्यम भी करती हैं। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारतीय सेना में सूबेदार बनने वाली पहली महिला कौन है? इनका नाम है प्रीति रजक। प्रीति रजक भारतीय सेना सूबेदार बनने वाली पहली महिला है। ये कौन है? निशानेबाजी है, निशानेबाजी करती है, निशानेबाजी की खिलाड़ी हैं। 1900 जो एशियन गेम्स हुआ था उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। नेक्स्ट है आपका, देखिए महत्वपूर्ण नाम है कैप्टन शिवा चौहान, सियाचिन में तैनात पहली महिला अधिकारी हैं। गीतिका कौल सियाचिन में तैनात पहली महिला डॉक्टर अधिकारी हैं। मनीषा पाढ़ी रेड डी कैंप की पहली महिला अधिकारी हैं इसमें शामिल होने वाली। बीटा रानी टेबल टेनिस फेडरेशन में शामिल पहली भारतीय महिला है। अक्षरा कृष्णमूर्ति मार्स रोवर की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला है। क्रिस्टीना कोच चांद पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। प्रेरणा देवस्थली युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। कौन सा युद्धपोत? INS त्रिकंद। नीना सिंह CISF की पहली महिला हेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तन्मय अग्रवाल ने घरेलू प्रथम श्रेणी में क्रिकेट में सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी का बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। आई होप फ्रेंड्स आप सबको ये अच्छा लगा होगा क्लास। अब हम लोग देखते हैं गायत्री मंत्र। भारतीय संविधान के भाग देखिए, भाग कितने हैं? 22। अनुच्छेद टोटल कितने हैं? 395। अनुच्छेद अनुसूची कितनी है? 12। भाग देखिए, भाग फर्स्ट संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। भाग सेकंड में नागरिकता के बारे में उल्लेख है, अनुच्छेद 5 से 11 है। भाग थर्ड में मौलिक अधिकार के बारे में उल्लेख है, 12 से 35। भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में उल्लेख है, अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4A मौलिक कर्तव्य के बारे में उल्लेख है, 51A अनुच्छेद है। नेक्स्ट है आपका भाग 5 संघ सरकार के बारे में उल्लेख है, अनुच्छेद 52 से 151। भाग 6 राज्य सरकार के बारे में उल्लेख है, अनुच्छेद 152 से 237। भाग 7 इसको निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 संघ और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख है। भाग 9 पंचायत के बारे में उल्लेख है। भाग 9A नगर पालिका के बारे में उल्लेख है। भाग 9B सहकारी समिति इसके बारे में उल्लेख है। भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में उल्लेख है। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच का संबंध इसके बारे में उल्लेख है। भाग 12 वित्त संपत्ति समुदाय और वाद के बारे में उल्लेख है। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्यिक और समागम इसके बारे में उल्लेख किया गया है। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में उल्लेख है। भाग 14A अधिकरण प्राधिकरण ट्रिब्यूनल के बारे में उल्लेख है। भाग 15 निर्वाचन के बारे में उल्लेख है। भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है। भाग आपका 17 भाग 17 राजभाषा के बारे में उल्लेख है। भाग 18 आपातकाल के बारे में उल्लेख है। भाग 19 प्रक्रिया इसके बारे में उल्लेख है। भाग 20 संविधान का संशोधन इसके बारे में उल्लेख है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध के बारे में उल्लेख है। फिर आपका आता है भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन इसके बारे में उल्लेख किया गया है। आई होप फ्रेंड्स आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद जय भारत।